नफरती चिंटुओं के साथ बड़ा धोखा हो गया। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि बंगाल में मुख्यमंत्री बनते ही शुवेंदु अधिकारी बदल गए और इतना बदल गए कि भाजपा समर्थकों को जय श्री राम का नारा लगाने से रोक दिया। अरे हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी गए थे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। ये वो जगह है जो रविंद्रनाथ टैगोर और बंगाली सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। यहाँ पहुंचते ही भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया, तो शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये नारा लगाने की जगह नहीं है, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। और तभी अंग्रेजी में ये खबर छप गई कि आई एम सीएम फॉर ऑल, शट अप जय श्री राम चैंट, यानी कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के नारे को शुवेंदु अधिकारी ने सेटअप कर दिया। सवाल है कि भाजपाई मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा एक्शन सुनने को मिलता नहीं है। आखिर ये हो कैसे गया? क्या शुवेंदु अधिकारी के भीतर का पूर्व कांग्रेसी जाग गया या फिर उनके भीतर का तृणमूल कांग्रेसी जाग गया? आखिर जिस नारे को धार्मिक से बदल के राजनीतिक किया गया और उसी की बदौलत देश भर में चिढ़ाने और डराने के माध्यम से भाजपाई माहौल तैयार किया गया, उस नारे को शुवेंदु अधिकारी ने सेटअप कैसे करवा दिया और क्यों करवा दिया? समझने वाली बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी जब से भाजपा में गए तब से लगातार इन्होंने कथित नफरती बयान दिए। चुनाव आयोग ने बाकायदा इनके खिलाफ एक्शन भी लिया था। तो क्या मजबूरी में नफरत का चोला ओढ़ने वाले शुवेंदु अधिकारी को अपना मूल याद आने लगा है सीएम बनते ही? आइए जरा इसके भीतर झांकते हैं और बात यह भी करेंगे कि कैसे फिलहाल पश्चिम बंगाल को शांत कराने यानी संभालने की जरूरत है और उस शांति के लिए इस तरह के बहुत सारे सेटअप की जरूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल में हिंसा की कई और गंभीर तस्वीरें सामने आई हैं। सब कुछ देखेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक द्वेष इतना बढ़ गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भाजपा के लोग चढ़ के तांडव कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धंधा सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी और उनकी विचारधारा की बात कर लेते हैं, इसके बाद हिंसा की जो नई तस्वीरें आई हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, शनिवार को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जोरासांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे थे। वहां इनके समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद करो इसे, अब मुख्यमंत्री के रूप में मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। सबके का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी शुवेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये नारा कुछ लोगों के विरोध में या उनको चिढ़ाने जलाने के लिए लगाया जा रहा है, यानी ये नारा धार्मिक न होकर पूर्ण रूपेण राजनीतिक और बंटवारे का नारा बन चुका है। वरना यदि उन्हें ऐसा नहीं लगता, भीतर से एहसास न होता, तो चुप काहे कराते। उन्होंने ये भी कहा कि ये राजनीतिक खींचतान का समय नहीं है, आगे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो लोग खींचतान करना चाहते हैं वो करते रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि हमें आज गुरुदेव को यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए पदभार ग्रहण किया है। बंगाल और बंगाली संस्कृति को गुरुदेव की चेतना और आदर्शों से निर्देशित होना चाहिए। यानी बंगाल के नए सीएम का कहना है कि बंगाल गुरुदेव की चेतना और उनके आदर्शों के हिसाब से चलना चाहिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि यह जय श्री राम कहने का स्थान नहीं है, यहाँ केवल और केवल कवि गुरु कहना चाहिए। मैं कोई विवादित टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं अब सबका मुख्यमंत्री हूं। बंगाल को पहले ही बहुत भारी नुकसान हो चुका है, संस्कृति और शिक्षा नष्ट हो चुकी है, आइए बंगाल का पुनर्निर्माण करें। यानी शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन खुले तौर पर कहा कि बंगाल को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से चलना चाहिए। तो जरा सा आप भी जान लीजिए कि टैगोर साहब के विचार क्या थे, शिक्षा को लेकर वो क्या मानते थे, क्या सोचते थे। उनका कहना था कि बच्चे सबसे पहले प्रकृति की गोद में सीखते हैं, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में कक्षाएं शुरू की। बच्चों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, यानी अनुशासन के नाम पर दबाव न हो, बल्कि उन्हें रचनात्मकता दिखाने की पूरी आजादी मिले। वे चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान पाना नहीं, बल्कि एक दयालु और संवेदनशील इंसान बनना होना चाहिए। वो पूर्व और पश्चिम यानी पूरी दुनिया के श्रेष्ठ विचारों के मेल के पक्षधर थे, यानी न तो आंख बंद करके किसी विचार, किसी संस्कृति का समर्थन और न ही आंख बंद करके किसी का विरोध। दुनिया में कहीं भी जो विचार अच्छे हैं, जो चीजें अच्छी हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय को स्थापित करने का यही उद्देश्य रखा कि दुनिया को एक घोंसले में लाना है। उनका यह मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए, बच्चों को अनुभव से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का समूचा ज्ञान और विचार शिक्षा का प्रसार था, मानवतावाद का प्रसार था। जबकि शुवेंदु अधिकारी जिस पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं या बनाए गए हैं, जिस पार्टी को उन्होंने बंगाल में
पैदा होने दिया, उस पार्टी की विचारधारा को देखिए। टैगोर साहब ने मानवतावादी शिक्षा से प्रसार का ज्ञान दिया था। और बीजेपी आरएसएस का ज्ञान किस तरह का है? पहली बात तो यह है कि शिक्षा को चौतरफा बर्बाद किया जा रहा है। खास तौर पर मुफ्त शिक्षा को, हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, अमीरी गरीबी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि गरीब आदमी जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो गया है, पढ़ाएगा क्या? देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आग लगाई जा रही है, नफरती विचारधारा का प्रसार हो रहा है और शिक्षा के नाम पर युवाओं को गुंडा, बदमाश, आतंकी बनाया जा रहा है। जरा सोचिए कि टैगोर की मानवतावादी शिक्षा को लेकर क्या कोई व्यक्ति किसी से नफरत कर सकता है? क्या वो मस्जिद के सामने जाकर गंदे गंदे गाने बजा सकता है? क्या वो मस्जिद पे चढ़ के किसी धर्म का अपमान कर सकता है? क्या वो राह चलते किसी मुसलमान की लिंचिंग कर सकता है? क्या वो चर्च में घुसकर तोड़फोड़ कर सकता है? क्या वो किसी पादरी पर हमला कर सकता है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। यदि टैगोर साहब की मूर्ति पूजा से इतर उनके विचारों को देखा जाए तो वर्तमान बीजेपी आरएसएस की व्यवस्था से कहीं भी मेल नहीं आता है। टैगोर साहब का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान पाना नहीं बल्कि एक दयालु और संवेदनशील इंसान बनना होना चाहिए। जबकि पिछले 12 साल में आप देखिए तो देश के युवाओं का हाल क्या हो गया है। राजनीतिक कटुता और अंध समर्थन इस कदर हो गया है कि सवाल और आलोचना करने पर हिंसात्मक हो जाते हैं। कहां तो टैगोर साहब दयालु इंसान बनाना चाहते थे, शिक्षा के माध्यम से यहां नफरती चिंटू पैदा किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक गाली दो, मारो, मॉब लिंचिंग करो। सोचिए, जो चिंटू खुलेआम किसी व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर सकते हैं, वो भी खाली धार्मिक आधार पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं राम के नाम पर। और ऐसे चिंटुओं को सिस्टम बार बार या तो बचा लेता है या फिर उनका समर्थन करता है, उनका माल्यार्पण करता है, उनको खुला साथ दिया जाता है, बचा लिया जाता है। और ये ज्यादातर लोग उसी तरह के संगठनों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। क्या कहीं भी आपको टैगोर साहब की विचारधारा का कोई मेल इस विचारधारा से, यानी भाजपाई और आरएसएस की विचारधारा से नजर आता है? उन्होंने संवेदनशील इंसान बनाने की बात किया था, वो भी शिक्षा के माध्यम से। जबकि अमृत काल में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी है, गोदी मीडिया का विद्यालय खुला है। ये सब दिन रात जहर फैलाते हैं, लोगों को संवेदनहीन बना रहे हैं। दूसरों का दुख देखकर नफरती चिंटुओं को खुशी महसूस होती है, हंसते हैं। जैसे हम कहानियों में सुना करते थे कि राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति लोगों को परेशान करके उन्हें रोता हुआ, बिलखता हुआ देखकर खुश होता है, वही हाल चिंटुओं का है। याद करिए उत्तराखंड के उस जिम ट्रेनर को जिन्होंने नफरती चिंटुओं को एक मुस्लिम व्यक्ति को परेशान करने से रोका, तो चिंटुओं का पूरा गैंग और तो और भाजपाई सत्ता भी खुलेआम उस जिम ट्रेनर के खिलाफ नजर आई। जान से मारने की धमकियां तक दी गई, खुलेआम उनके जिम पर हमला तक हो गया। अभी हाल ही में हमने आपको संभवतः असम का एक वीडियो दिखाया था जिसमें किसी भाजपाई कार्यक्रम में कथित रूप से नकली बुलडोजर बनाकर मुसलमानों का नकली घर गिराया जा रहा था। वहां पर एक व्यक्ति टोपी पहने हुए चिल्ला रहा था, मुस्लिम महिला रो रही थी, बिलख रही थी, बच्चे रो रहे थे। और इस तरह का दृश्य दिखाकर, देखकर आसपास के लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। क्या ये वही राक्षसी विचारधारा नहीं है? और क्या ऐसे लोगों को कभी भी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा से कंपेयर कर सकते हैं? यानी जो संवेदनशीलता दिखाता है अब तो उसके खिलाफ ही लोग खड़े हो जाते हैं, जो मानवता दिखाता है उसी को लिंच करने की कोशिश की जाती है। टैगोर साहब अंतर्राष्ट्रीयवाद को मानते थे, वे अंधा विरोध नहीं किसी का करते थे। यानी दुनिया में कहीं भी कोई भी विचार यदि अच्छा है तो उसको अपनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि कानून अंग्रेजों ने बनाया था, हटा दो, ये बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई थी, गिरा दो, ये इमारत मुगलों ने बनाया था, बुलडोजर चला दो। आप सोचिए कि जो सुवेंदु अधिकारी बंगाल को टैगोर साहब के विचारों से चलाना चाहते हैं या चलाने की बात कर रहे हैं, वो भाजपा के साथ कहां तक संभव है? सवाल ये भी है कि क्या सुवेंदु अधिकारी ऐसे कर भी पाएंगे? और ये बात उन्होंने आज क्यों कहा? क्या उनके भीतर कांग्रेसी या तृणमूल कांग्रेसी जाग गया, या फिर राज्य के वर्तमान हालात को देखकर उन्होंने जय श्री राम के नारे को सटअप करवा दिया? बंगाल के नए मुख्यमंत्री की पुरानी विचारधारा पर आने से पहले आपको याद दिला दें उनके कुछ बयान जो उन्होंने बीजेपी में जाने के बाद दिए थे। साल 2020 के आखिर में जब इनके ऊपर दिल्ली की जांच एजेंसियों की विशेष नजर पड़ी दूरबीन लगा के, तो उसके कुछ ही महीने बाद जब ये वॉशिंग मशीन में इन आउट हो चुके थे, तब इन्होंने साल 2021 की शुरुआत में ही, यानी 20 में बीजेपी में जाते हैं और 21 की शुरुआत में ही बंगाल चुनाव में एक बयान दिया। और उस बयान में इन्होंने उस वक्त की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेगम कहा था। यह भी कहा कि अगर बेगम को वोट दिया तो ये इलाका मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। यानी सीधे सीधे नफरत भरा बयान। चुनाव आयोग ने भी इसे गलत माना, चेतावनी भी दी। इसके कुछ समय बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यानी जब लोकसभा चुनाव हार गए तो कहने लगे कि ये सबका साथ सबका विकास की जरूरत है नहीं, ये नारा गड़बड़ है, बल्कि जो हमारे साथ हम उसके साथ ऐसी लाइन होनी चाहिए। बाद में सफाई भी देने लगे कि हमने किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोला है। इसके बाद 2025 में जब विधानसभा से इन्हें बाहर कर दिया गया था तो इन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तब हम भी इन्हें बाहर कर देंगे, यानी टीएमसी वालों को बाहर कर देंगे,
उस वक्त टीएमसी के सभी विधायक मुस्लिम होंगे, कोई हिंदू एमएलए इनका नहीं होगा। तब भी विवाद हुआ। अगस्त 2025 में इन्होंने बयान दिया कि बंगाल में बिहार जैसा एसआईआर करवाना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर घुस गए। यानी सोचिए कि अगस्त 2025 में ही इन्होंने 1 करोड़ को हटाने की बात कहा था भाजपा में जाके, और लगभग 91 लाख यानी लगभग 1 करोड़ नाम चुनाव आयोग ने काटा। हालांकि जिनका काटा उनमें से किसी को रोहिंग्या तो नहीं बताया गया, मुझे जहां तक पता है। 27 लाख से ज्यादा लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपील दायर किया था, मगर यह बयान कहीं न कहीं नफरत की श्रेणी में बताया गया। आरोप लगे। इसके बाद उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा कि तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्या घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज देकर बंगाल में बसाने में मदद कर रही है, हम आएंगे तो सबको हटा देंगे। उनका अगला बयान और भी ज्यादा घातक नजर आता है। कहने लगे कि गजा जैसा सबक सिखाएंगे। इस पर भी विवाद हुआ। नंदीग्राम के मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को भी चेतावनी दी गई। कहा गया कि यहां से हजारों प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं, गलती मत करना, 4 मई के बाद दिक्कत ना हो, मैं सब लिख रहा हूं। यानी कहीं ना कहीं कथित धमकी का प्रयास। घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाते रहे, यानी घुसपैठ के नाम पर एक विशेष वर्ग को धमकाते रहे, उनको चिढ़ाते रहे। भवानीपुर में अंतिम प्रचार के दौरान मंदिर जाकर इन्होंने कहा कि सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों से बंगाल बचाने की अपील कर रहा है। यानी उन्होंने मुसलमानों से खतरा कहीं न कहीं इशारा दिखाया। काउंटिंग के दिन भी मीडिया से बात करते हुए इन्होंने हिंदू वोटों को एकजुट होने की बात कह दिया। और तो और जब जीत लगभग तय हो रही थी तब भी इन्होंने मीडिया से कहा, तमाम समुदायों को धन्यवाद दिया लेकिन मुसलमानों का धन्यवाद नहीं किया, और कहने लगे कि उन्होंने हमको वोट ही नहीं दिया। यानी इतने सारे कथित नफरती बयान इन्होंने दिए जिसकी वजह से विवादों में रहे, और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जय श्री राम के नारे को सेटअप करवा रहे हैं। सवाल है कि क्या उनके भीतर का कांग्रेसी या तृणमूल कांग्रेसी जाग गया विचारधारा के मामले में, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी आरएसएस के कैडर से नहीं है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के छात्र नेता के रूप में किया। इनका समूचा परिवार भी कांग्रेसी था, फिर मूल कांग्रेस में चले गए यानी तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इन दोनों ही पार्टियों में रहते हुए कभी इन्होंने बांटने वाला बयान नहीं दिया। जनता के मुद्दों पर बात करते थे। आग लगाने वाली कोई भाषा नहीं थी, किसी को चिढ़ाने डराने धमकाने वाली कोई भाषा नहीं थी। जब शुवेंदु अधिकारी कांग्रेस और टीएमसी में थे तब उनकी राजनीति नंदीग्राम आंदोलन, जमीन अधिग्रहण विरोध, सीपीएम विरोध और ममता बनर्जी के संगठन की राजनीति पर आधारित थी। उस दौर में खुले तौर पर मुस्लिम विरोध या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली कोई भाषा इनकी नजर नहीं आती है लगभग। लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए इनकी राजनीतिक भाषा बदल गई। 2020 के आखिर में भाजपा का गमछा ओढ़ते हैं और 2021 की शुरुआत में ही बेगम, मिनी पाकिस्तान, रोहिंग्या, मुसलमान तक पहुंच गए। यानी शुवेंदु अधिकारी जन्मना नफरती भाषण देने वाले नेता नहीं है, नफरती नेता नहीं है, मजबूरी में नफरती बने हुए हैं। और यह मजबूरी कथित रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से पैदा हुई। नारदा, सारदा और न जाने कौन कौन से घोटाले के आरोप लगे थे कथित रूप से। वीडियो जारी हुआ था, उसी वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुवेंदु अधिकारी को खूब घेरते थे। गृह मंत्री अमित शाह भी कहते थे कि यह आदमी कैमरे पर घूस लेता है, टीएमसी वाला बहुत भ्रष्टाचारी है। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल को शुवेंदु अधिकारी अब किस तरह से हाँकते हैं, क्योंकि टैगोर साहब के विचार से चलना चाहते हैं तो चलाएंगे कैसे, क्योंकि भाजपा के विचार मिलेंगे नहीं। और यदि इस नारे को सेटअप करेंगे तो फिर बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे। सेटअप नहीं कराएंगे तो बंगाल में आग लगती रहेगी, क्योंकि भले ही बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से ज्ञानेश कुमार के आशीर्वाद से जीत लिया है, लेकिन बंगाल की संस्कृति उस हद तक बटी हुई नहीं है। बंटवारे का लेवल कम है। शायद उसे भी देखकर शुवेंदु अधिकारी को यह बोलना पड़ा होगा। लेकिन फिलहाल जैसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो बहुत भयावह है। नए मुख्यमंत्री को चाहिए कि सबसे पहले शांति लाने का प्रयास करें। अभिषेक बनर्जी ने यह वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि क्या आप भैक को इसी तरह बंगाल से निकालना चाहते थे? बंगाल में आग लगाकर भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने 60 से अधिक दुकानों को जला दिया। निर्दोष लोगों की रोजी रोटी रातों रात छिन्न भिन्न हो गई। हिंदुओं की दुकानें हो या मुसलमानों की, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये किसी समुदाय पर हमला नहीं है, ये बंगाल के सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक व्यवस्था और शांति से जीने की चाह रखने वाले आम नागरिकों पर एक सोची समझी साजिश के तहत हमला है। भाजपा की राजनीति का यही असली चेहरा है, नफरत, धमकी और विनाश। बंगाल ऐसी हिंसा के आगे कभी नहीं झुकेगा। इस शर्मनाक कृत्य के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। दरअसल बंगाल के खेजूरी के निकट कस्बा ग्राम पंचायत में हिजली शरीफ में कुछ लोगों ने इस तरह से आग लगा दिया। आरोप है कि भाजपा के समर्थकों ने आग लगाया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी के मिलाकर 60 दुकानें जलकर राख हो गईं। आप सोचिए कि इन 60 परिवारों का हाल क्या होगा, उनका जीवन कैसे चलेगा, पेट कैसे पलेगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे। भाजपा की नई सरकार उनके लिए कितना बड़ा अभिशाप लेकर आई है। सवाल है कि क्या इन्हें तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी? क्या इनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाएगी? क्या इन्हें पुनर्वास की व्यवस्था दी जाएगी, नया रोजगार दिया जाएगा, बच्चों का भविष्य संभाला जाएगा? तृणमूल कांग्रेस ने एक ये भी तस्वीर साझा किया है और कहा है कि चुनाव के बाद एक
एक और मौत हो गई। मीडिया पूरी तरह से चुप है। ग्राम पंचायत सदस्य के पति एक दिन पहले से लापता थे, आज उनका शव पार्टी कार्यालय के पीछे मिला है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं पर मीडिया उस तरह से आक्रोश वाली कवरेज नहीं करता है। जवाबदेही तय होने से पहले राजनीतिक हिंसा में और कितनी जाने जाएंगी। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बहरामपुर में टीएमसी के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि कार्यालय को लूट भी लिया गया। ये तस्वीरें 8 मई को टीएमसी ने साझा किया था। चुनावी हिंसा की एक दो नहीं बल्कि दर्जनों तस्वीरें सामने आ रही है। साथ ही साथ भाजपा द्वारा फैलाई जा रही उपद्रव की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मगर समस्या ये है कि देश के गोदी मीडिया को अब इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। कथित भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा दिया गया है कि कथित रूप से वो लोग टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के घरों के सामने जाकर उनके दरवाजे में भाजपा का झंडा लगा रहे हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या शुवेंदु अधिकारी का जो मूल विचार है, जिस विचारधारा ने उनको नेता बनाया और जिस गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से बंगाल को चलाने की बात वो कर रहे हैं, क्या उसको सरकार में शामिल करवा पाएंगे, यानी लागू करवा पाएंगे, या फिर बंगाल में भी नफरत की, बांटने की, आग लगाने की और बुलडोजर की नीति काम करेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।